नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवम है। तो प्रिय बच्चों, जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे नाउन नाउन को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, एग्जाम्पल सहित उनके काइंड्स ऑफ नाउन को अच्छे से पढ़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कुछ नवीन वर्गीकरण के आधार पर। तो काइंड्स ऑफ नाउन नवीन वर्गीकरण के आधार पर दो होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उन्हें जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन बंदन है। यदि आपके माता पिता या कोई भी अभिभावक देख रहे हैं तो उनको हृदय से अभिनंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। तो आइए चलते हैं आज अपने पाठ्यक्रम रूपरेखा पर। ओके, आइए चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नाउन तो काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कैसे? नवीन वर्गीकरण के आधार। नवीन वर्गीकरण के आधार। नवीन वर्गीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो होते हैं नवीन वर्गीकरण के आधार पर दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो पहला हो गया काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब इसकी एक एक हम परिभाषा देख लेते हैं। पहला काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल वे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं। यानी गिनने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि एक क्रम में होंगे, उनको हम गिन के बता सकते हैं वो कितने। एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं बॉयज लड़के। तो हम गिन के बता सकते हैं कि कितने लड़के हैं। टेबल गिन कर बता सकते हैं। चेयर CHAI बता सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन्हें हम गिन सकते हैं अपने उंगलियों पर। ओके, दूसरा देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वे संज्ञा जिन्हें हम गिन नहीं सकते।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, ऑयल, मीट, ये सब हम गिन करके नहीं बता सकते, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों कुछ एग्जाम्पल्स जैसे किसी सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, तो कभी कभी काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन काउंट हो जाते हैं, तो हम उसको उदाहरण को और अच्छे से देखते हैं। अब काउंटेबल नाउन के पहले ए, एन, सम, फ्यू लगा करके काउंटेबल नाउन को पहचानते हैं। तो नीचे लिखते हैं फिर पहचान। ओके, ये तो एक पहचान हो गई कि हम लोग उनको पहचान सकते हैं कि भाई गिन लेंगे तो पता चल जाएगा, और जिन्हें हम गिन नहीं पाएंगे उसको हम पता कर लेंगे कि ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले ए, एन, सम, फ्यू। ओके, अ फ्यू रहेगा, अ फ्यू, इसकी गिनती हो जाए फ्यू, फिर आधे, लगते, तो कह सकते हैं किसके, काउंटेबल नाउन के पहले। और अगर हम देखना चाहें और फिर इसके आगे और लिख लें अनकाउंटेबल, नाउन के पहले इनका प्रयोग कि पहले ये शब्द प्रयोग नहीं होते, ये शब्द प्रयोग नहीं होते। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने कुछ एग्जाम पहचान को भी समझ ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से कब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार देख भी लीजिए, बना भी लीजिए कॉपी पर। ओके, जैसे हम नहीं पढ़ रहे थे कि मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, अभी उसी प्रकार से हम समझेंगे कि काउंटेबल से अनकाउंटेबल काम दोनों प्रकार में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप इसको देख लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, ओके, आइए हम देखते हैं कि काउंटेबल
का अनकाउंटेबल दोनों में प्रयुक्त होता है। कैसे? काउंटेबल नाउन का अनकाउंटेबल अंतर। देखिए, एक हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, प्लीज गिव मी वाटर अ वन या अ गिलास या वन गिलास। तो अच्छे से हमको इसको हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देख सकते हैं, कृपया मुझे एक गिलास पानी लाओ या दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह वाटर जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अब अ गिलास मतलब एक गिलास पानी, कृपया मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन बन जाएगा। और पार्टिकुलरली देखेंगे तो हम ये क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं, माई इंक पॉट इज मेड ऑफ ग्लास। पहला डाल लेते हैं इसको, इसको तीसरा देखते हैं। इसमें देखते हैं, माई इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट इज मेड ऑफ ग्लास। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, माई इंक पॉट मेड ऑफ ग्लास, ये जो है मेरी स्याही की दवात कांच या ग्लास की बनी है। तो ये क्या है, ये इंक पॉट अनकाउंटेबल नाउन, पूरे में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन ठीक, इंक पॉट जो है स्याही की दवात को गिन सकते हैं, क्या है, काउंटेबल नाउन। और सेंटेंस में देखें तो ये पूरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझे होंगे, देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि प्लीज गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, दूसरा माई इंक पॉट इज मेड ऑफ ग्लास। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अब हमारा जो है नाउन यानी संज्ञा कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे यानी अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास हम करवाएंगे आप लोग। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है आज की। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसको देखा और समझा,
तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अभ्यास कर लेते हैं। हम लोगों ने नाउन को अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में नाउंस छाटिए। ओके, तथा उनके प्रकार बताइए। ओके, प्रिय विद्यार्थी, ये हमारा प्रश्न हो गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है, करीम योर सन इज हियर। पहला, अब हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ओके, करीम आपका लड़का यहाँ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, करीम क्या है? करीम एक व्यक्ति है, उसके जैसा कोई और नहीं है। तो करीम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये है, हम जब पढ़ेंगे तो ये प्रोनाउन है। ये भी क्या है? प्रोनाउन। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, दूसरा इसी प्रकार से देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, योर बुक आर इन द बैग। योर बुक, YOUR, योर बुक्स, योर बुक्स आर इन योर बैग। BAG। तो बुक क्या है? यहाँ बुक जो है कौन सी संज्ञा, ये तो हम आपसे बता दे रहे हैं पहले कि ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन है। आगे हम जब सर्वनाम पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। बुक्स क्या है? ये कॉमन नाउन है। ओके, क्यों कॉमन नाउन? क्योंकि बुक की जैसी आपकी बुक की जैसी आपके मित्र की हो सकती है, आपके पूरे क्लास के विद्यार्थी की भी उसी प्रकार से बुक हो सकती है। तो और अच्छे से हम कहें तो जो वस्तुएं एक ही प्रकार की अनेक होती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, योर पेंसिल इज इन योर पॉकेट। पॉकेट, इसका मतलब है आपकी या तुम्हारी पेंसिल तुम्हारी जेब में
यहाँ पेंसिल क्या है, ये भी क्या है, कॉमन नाउन। उसी पेंसिल के जैसे और भी पेंसिल हो सकती है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर ये हम पूरा लेकर के यहां से यहां तक चले, तो आपकी पेंसिल सिर्फ और सिर्फ आपकी, जैसे हमारी चीज कोई है तो हमारी ही होगी, ठीक है। अगर हम इसका इतना ही बात करें तो ये कॉमन नाउन है, ओके। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक पूरे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्रिय बच्चों, जब यहां से यहां तक हो तो प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि आप ही का है, और जब सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का नाम लिया जाए तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके। ऐसे बुक, योर बुक, अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ओके, हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, चौथा, रवि इज स्विमिंग, SWIMMING। इसको हम जब पढ़ाएंगे, डबल एम कैसे हो गया, वर्ब पढ़ाएंगे, क्रिया, तब आपको हम बताएंगे, ओके। तो यहाँ रवि क्या है, प्रॉपर नाउन, PROPERNOU, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों कि उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है, रवि के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार से हम अगला पांचवा देख लेते हैं। पांचवा देख रहे हैं, रजिया इज रीडिंग। पांचवा, रजिया इज रीडिंग, रजिया पढ़ रही है, तो रजिया क्या है, प्रॉपर नाउन। क्यों कि रजिया के जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। ये आपको हमने करवा दिया प्रिय बच्चों, और हम इसके बाद आपको होमवर्क देते हैं कि आप उसको इसी तरह से अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा कि सेंटेंस में कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, ठीक है, ओके। देख लीजिए, अब मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप होमवर्क लिख लीजिए। ऐसा करते हैं, पहले हम थोड़ा सा जो आज पढ़े हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं, ओके। तो मैंगो देखते हैं, एक बार हेडिंग थोड़ा सा डाल दें, काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन। को छांटिए, ओके। पहला बताइए आप, मैंगो कैसा है, दूसरा आप गोल्ड बताइए, तीसरा
ट्रुथ बताइए। ट्रुथ मतलब सत्य होता है, मैंगो मतलब आम होता है, गोल्ड मतलब सोना होता है। ओके, पांचवा देख लेते हैं, रिंग, RING, रिंग मतलब अंगूठी होता है। और पांचवा देख लेते हैं, ट्री। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों आप देख सकते हैं मैंगो ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। ओके, इसको हम गिन सकते हैं। ओके, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम गिन नहीं सकते। ओके, ट्रुथ भी क्या है, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन है। ओके, हम इसे गिन नहीं सकते। रिंग क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं। और ट्री भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। हमारे बगीचे में कितने पेड़ हैं हम गिन कर बता सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों हमने देखा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रिय विद्यार्थियों हम दोनों से आप लोगों को होमवर्क देते हैं और आप लोग करके लाइएगा। और करके क्या लाना है, अपने माता पिता, भाई, बड़े बहन, माता पिता किसी को भी ये होमवर्क आप दिखाइएगा। अब अगर उसको उनको नहीं समझ में आएगा तो आप खुद समझा दीजिएगा और अपने आप से चेक कर लीजिएगा। ओके, अपने माता पिता के संरक्षण, भाई बहन के संरक्षण में। ओके, ना हो कि आप होमवर्क कर रहे हैं तो नकल करें, ऐसा ना करिएगा। ओके, अब आप लोग होमवर्क यहाँ डाल लीजिए, होमवर्क ओके, होमवर्क। तो पहला देख लीजिए, आप होमवर्क में लिख लीजिए, करण इज अंडर द ट्री। दूसरा देख लीजिए, सी इज SHE, इसका मतलब होता करण पेड़ के नीचे है। अगला हो जाएगा सी इज फ्लाइंग, FLYING, वह उड़ रही है। ओके, अगला देखते हैं, रामू इज ए शेफर्ड, आप लोगों को एक और होमवर्क देते हैं, शेफर्ड का मतलब क्या होता है, इसको खोज के पूछ करके अच्छे से नीचे लिखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों पहले आप ऐसे ये सेंटेंस लिखिएगा, नीचे 2 लाइन छोड़िएगा। अब इनमें जो जो नाउन हैं उनको लिख करके अच्छे से लिखिएगा। उसी प्रकार से एक सेंटेंस लिख करके 2 लाइन छोड़ के फिर ऐसे लिखिएगा। हम तो मान लीजिए आपको होमवर्क देने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। ओके, अगला देख लीजिए, चौथा देख लेते हैं, हिज काउज आर ग्रेजिंग in the field, FIELD।
फील्ड, उसकी गाय मैदान में चर रही है या चर रही है, यही कहेंगे, घास तो खाए नहीं है ये। अगर होता इस काउ आर ग्रास इन द ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड, तो है घास खा रहे होगा। ओके, अगला देखते हैं, कानपुर इज ए बिग सिटी। ओके, अगला हो जाएगा यानी छठा, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरी जो रिंग है सोने की बनी है। तो इसमें आप देखिएगा कौन सा नाउन है। लास्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी इसको कैपिटल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बताया है कि प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। लव्ड, ट्रुथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनको आप अच्छे से एक सेंटेंस लिख के 2 लाइन छोड़ के फिर उसमें उसका उत्तर लिखिएगा, कौन कॉमन नाउन, कौन प्रॉपर नाउन, कौन ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, कौन मटेरियल। इन सेंटेंस में जितना पढ़ाया गया पूरा अच्छे से है। अब हम नीचे देख लेते हैं। अब काउंटेबल, मान लीजिए पहला आपका हो गया और ये हो गया दूसरा। काउंटेबल, COUN, काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन को छांटिए। ओके, वाटर पहला, दूसरा मिल्क, तीसरा मीट, चौथा एग, पांचवा फ्रेंड, फ्रेंड, छठा DOOR, डोर, हाउस, हाउस, आठवां टिकट, टिकट, नौवां लिख लेते हैं हम सब, लव। 10वां लिख लेते हैं हम सब, इंक। इंक में स्याही होता है। और अगला देख लेते हैं 11, एप्पल्स। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पर एक बार अच्छे से आपको अवगत करा देते हैं कि क्या क्या लिखा है, जिससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी अच्छे से समझ लेगा कि हाँ सर ने ये लिखा है। तो निम्नलिखित, पहले तो ये होमवर्क हो गया आपका। निम्नलिखित वाक्यों में नाउन्स छांटिए तथा उनके प्रकार बताइए। करण इज अंडर द ट्री
पहला। दूसरा सेंटेंस है सी इज फ्लाइंग। तीसरा है रामू इज सेफर्ड। ओके, अगला है हिज काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पांचवा है कानपुर इज ए बिग सिटी। छठा है माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। सातवां है महात्मा गांधी लव ट्रूथ। और हमने दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन को छांटे। पहला हो गया वाटर, दूसरा हो गया मिल्क, तीसरा हो गया मीट, चौथा हो गया एग, पांचवा होगा फ्रेंड, छठा हो गया डोर, सातवां हो गया हाउस, आठवां हो गया टिकट, नौवां हो गया लव, छठा हो गया इंक और 11। ओ यार 9 और यहाँ 10, 11 हो गया एप्पल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस होमवर्क को अच्छे से करिएगा और जो नहीं समझ में आएगा अपने किसी अभिभावक, माता पिता, भाई बहन से अच्छे से डिस्कस करके समझ करके अच्छे से लिखिएगा, नकल मत करिएगा कहीं से भी। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपने अच्छे से पढ़ा होगा। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। यदि किसी के माता पिता देख रहे हों तो उनको भी हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसी क्रम में आपसे लेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।